आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कॉलम की ओवरलैपिंग। आजकल जितने भी घर बनाए जा रहे हैं, स्पेशली हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, तो उसमें लाजमी तौर पर हर घर को कॉलम्स और बीम्स के साथ बनाया जाता है। कुछ अर्सा पहले तक जब ज़लज़ला नहीं आया था तो सिर्फ़ दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर ही लिंटल बीम दे दिए जाते थे और नीचे बुनियादों के अंदर भी कोई इतनी ख़ास मजबूती नहीं की जाती थी। लेकिन जब से ज़लज़ला आया है और नुकसानात हुए हैं, तो तब से लेकर अब तक जो नक्शा पास करने वाले इंस्पेक्टर्स हैं और जो बनाने वाले इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स हैं, वो इस चीज़ को ख़ुसूसी तौर पर ज़हन में रखते हैं कि जब भी हमने घर का नक्शा बनाना है तो उसके अंदर फाउंडेशन को अच्छा मजबूत करना है। उसके अलावा कॉलम्स और बीम्स को अच्छे तरीके से वहाँ पर उनकी पूरी तादाद देनी है, ताकि अगर जितना शदीद भी ज़लज़ला आए, आपके घर के अंदर किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, माली नुकसान या जानी नुकसान ना हो। माली नुकसान जो है वो इस तरह होगा कि आपके घर की अगर बुनियादें कमज़ोर हैं या दीवारें कमज़ोर हैं तो उनमें क्रैक्स आ जाएंगे, जिससे आपने जितना भी ख़र्चा किया हुआ होगा वो सारी आपकी पैसा और मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी। तो कॉलम्स जो हैं बेसिकली बुनियाद से ही उठाए जाते हैं। ये आपके मकान के पाँव होते हैं, जो कि नीचे से अगर बिलफ़र्ज़ आपने 9 इंची 9 बाई 9 का अगर कॉलम दिया हुआ है, तो एक-एक फुट उसके नीचे से पाँव बाहर निकले हुए होते हैं। यानी जिस तरह इंसान का पाँव होता है, तो हर एक कॉलम के भी इसी तरह नीचे फाउंडेशन में पाँव होते हैं और उसको भी वहाँ पर भी फाउंडेशन के अंदर भी उसको मजबूती दी जाती है। उसके बाद जब ये कॉलम उठता है, पहले स्टेप में इसको डीपीसी से 2 से 2.5-3 फुट ऊंचा उठाया जाता है और कम से कम इसकी जो है हाइट, जो इसको डीपीसी से बाहर होना चाहिए, तकरीबन मिनिमम 2.5 फुट लाजमी बाहर होना चाहिए। उसके बाद यही 2.5 फुट का जो आपका कॉलम बाहर निकला हुआ है, इसी के साथ आपने एक और कॉलम बनाना है जो कि तकरीबन 13 फुट का होगा और वो इसके साथ ओवरलैपिंग इसी कॉलम जो आपको ये नज़र आ रहा है सामने कॉलम, इसके ऊपर रख कर इस तरह इसकी ओवरलैपिंग कर दी जाएगी और वो जो 13 फुट है वो 2.5 से 3 फुट इसके ऊपर चढ़ जाएगा। ये जो चढ़ाव है, अगर ये 2.5 फुट बाहर निकला हुआ या 3 फुट है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये एक आइडियल साइज़ है। लेकिन अगर बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि लोग सरिये की बचत करते हैं और कोई 6 इंच बाहर निकालता है, कोई 9 इंच बाहर निकालता है, कोई 1 फुट बाहर निकालता है, तो वो बेसिकली अपनी बिल्डिंग के साथ एक मजाक है और उस एक बहुत बड़ा रिस्क है। मेरा आज वीडियो बनाने का ये जो मकसद है, आपको बताना मकसूद है कि मिनिमम जो आपने कॉलम्स की ओवरलैपिंग देनी है, फाउंडेशन के अंदर भी, ग्राउंड फ्लोर की जो फर्स्ट फ्लोर है जब छत डलेगा ग्राउंड का, उसके ऊपर भी और सेकंड के ऊपर भी मिनिमम 2.5 फुट 3 फुट इतनी लाजमी होनी चाहिए, ताकि इस कॉलम के ऊपर जब दूसरा कॉलम डाला जाए, एक मंजिल तैयार होने के बाद जब दीवारें वगैरह चढ़ जाएँ तो दूसरा कॉलम डाला जाए तो ओवरलैपिंग इसकी 2.5 से 3 फुट हो, ताकि इनकी आपस में पकड़ हो जाए और ग्रिप मजबूत हो जाए। और इससे ये अगर खुदा ना खास्ता कोई सख्त ज़लज़ला आता है तो बिल्डिंग अगर जोल भी खाती है तो ये आपके कॉलम आपकी पूरे घर को, लेंटर को, दीवारों को सहार कर रखेंगे और उसको अंदर क्रैक्स नहीं आने देंगे और उनको गिरने नहीं देंगे। सरिये की एक बार मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं कि जो स्टील बार है उसकी जो लेंथ होती है वो 40 फुट होती है और एक लेंथ के अंदर से आपकी इस कॉलम के लिए 3 लेंथें निकल आएंगी। कटाइयाँ करेंगे तो 2 जगह से कटाई होगी और 3 लेंथें निकलेंगी। तकरीबन 13 तिया 39, 13 फुट और 4 इंच की कटिंग आप करेंगे तो 3 बारें आपकी निकल आएंगी 13 फुट 4 इंच की, और इस तरह एक और बार इतनी आपको चाहिए से एक कॉलम तैयार हो जाएगा। किस्सा मुख्तसर ये कि आपने एक बार से टोटल 3 बारें निकालनी है 13 फुट और 4 इंच की, और कोशिश ये करनी है कि 4 सूतर की बार आप कॉलम्स के अंदर डालें ताकि कॉलम्स के अंदर जान आए और मजबूती आए। और इसके अलावा जो इसके साथ रिंग डलेगा वो मिनिमम 3 का होता है, नक्शे में भी दिया हुआ होता है कि 3 सूतर का रिंग होगा, 4 सूतर की ये बार होगी और रिंग्स का जो दरमियानी फासला है वो 9 इंच होगा एक रिंग से दूसरे रिंग के दरमियान। ये कॉलम्स आपको मैंने आम जो घर होता है 5 मरले 7 मरले 10 मरले का, उसके आम कॉलम्स की बात की है। इसमें जितना बड़ा घर होगा, जितना साइज़ में बड़ा होगा, जितना उसका वज़न ज़्यादा होगा, उस हिसाब से बाज़ जगहों पर बड़े कॉलम्स भी दिए जाते हैं। वो फुट बाई 1.5 के भी हो सकते हैं, 12 इंच बाई 18 के भी हो सकते हैं और उसके अंदर सरियों का जो साइज़ है वो 4 सूत्र के बजाय 5 सूत्र 6 सूत्र भी हो सकता है। रिंग आपके तकरीबन मोस्टली 3 सूत्र के ही चलते हैं। लेकिन अगर बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर देखा जाए तो उनमें कॉलम्स की तादाद बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और उसके साइज़ भी मुख्तलिफ होते हैं। जिस साइज़ का हैवी ड्यूटी प्लाजा होगा उतने बड़े बड़े कॉलम्स उसमें खड़े किए जाएंगे और उतने ही मोटे साइज़ के सरिये वगैरह डाले जाएंगे।
अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर घर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो मालूमाती लगी है और अच्छी लगी है तो बराए करम मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुँच सकें और वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपसे एक दरख्वास्त ये भी है कि बराए करम अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसम नास नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होगा। अल्लाह हाफिज़।